अच्छा जी, पहली खबर है 25 जनवरी की। बरतानिया को डोनाल्ड ट्रंप की बोस्टरिज्म से सीखने और अपनी ताकतों के बारे में ज़्यादा मुस्बत होने की ज़रूरत है। ये कहना है यूके चांसलर का, जो इस वक्त यूनाइटेड किंगडम की चांसलर हैं। अच्छा, उनका नाम है रिचल रेविज़। तो उन्होंने कहा है कि बरतानिया को आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में बरतानिया में मज़ीद सरमायाकारी के लिए डेवोस का सफ़र करने और तजारती और मालियाती रवाबत की तामीर नौ की कोशिश में चीन का दौरा करने के बाद छतों से चीखना चाहिए। छतों से चीखना यानी कि ये मुहावरा है वहाँ का ना। अच्छा जी। सेकंड है, नेक्स्ट है WH स्मिथ अपना हाई स्ट्रीट बिजनेस बेचने पर गौर कर रहा है, जिसमें बरतानिया भर में 500 से ज़्यादा स्टोर शामिल हैं। ये इकदाम उस वक्त हुआ जब खुर्दा फरोश को अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ा, बशमूल वबाई अमराज की वजह से इसके हाई स्ट्रीट बिजनेस में 10 मिलियन पाउंड का नुकसान। कंपनी बदलते हुए मार्केट के हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि अपने 80 स्टोर्स में वनाइल कार्ड्स भी मुतारफ़ करा रही है। मुमकिन फ़रोख्त WH स्मिथ की हिकमत अमली में एक अहम तब्दीली की निशानदही करती है, क्योंकि ये इसकी हाई स्ट्रीट मौजूदगी के मुस्तकबिल का वज़न करती है। तूफ़ान एविन बरतानिया में शदीद मौसमी हालात लेकर आया है। 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं और ज़िंदगी को ख़तरे की वार्निंग जारी की गई है। तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश ने बड़े पैमाने पर खलल पैदा किया है। कुछ इलाकों में 100 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मेट ऑफिस ने स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। लोगों को ज़रूरी एहतियात तदाबीर इख्तियार करने और घर के अंदर रहने का मशवरा दिया है। तूफ़ान की वजह से दिन भर अफरा तफरी जारी रहने की तवक्को है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, कैमी बेडोनिक ने एक रिपोर्ट शेयर की है, जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम है। ये स्कीम एक हुकूमती प्रोग्राम है जिसका मकसद इंतहाई पसंदी को रोकना है। इस रिपोर्ट ने तजवीज़ किया गया कि प्रोग्राम बेडेंको का नुक्ता नज़र नतीजा खेज़ हो सकता है और अफराद को मरकज़ी धारे के मुआशरे से मज़ीद दूर धकेल सकता है। रिपोर्ट के नताइज ने रोकथाम स्कीम की तासीर के बारे में बहस को जन्म दिया है। अच्छा जी, फिर अगर ये मौसम के मुतल्लिक़ ये खबर है, बरतानिया और आयरलैंड में लाखों लोगों से घरों में रहने की ताकीद की जा रही है, क्योंकि तूफ़ान एविन शदीद मौसमी हालात लाता है। तूफ़ान ने बड़े पैमाने पर रुकावटें पैदा की हैं, बशमूल बिजली की बंदिश, ट्रांसपोर्ट की मनसूखी और अमला को नुकसान पहुँचा। तेज़ हवाएं और मूसलाधार बारिश दिन भर जारी रहने की तवक्को है। कुछ इलाकों में 100 मील फ़ी घंटा तक हवाएं चलेंगी। मेट ऑफिस ने कई इलाकों के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जिसमें ज़िंदगी के लिए ख़तरा का इशारा है। अच्छा, नेक्स्ट है, आयरिश ज़बान की फ़िल्म निकैप के हदायतकार ने फ़िल्म के ऑस्कर अवार्ड से महरूम होने के बावजूद आयरिश ज़बान के सिनेमा के मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद है। ये फ़िल्म, जो डेरी के दो नौजवान रैपर्स की कहानी बयान करती है, अकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी, लेकिन आखिरकार नामज़दगी हासिल करने में नाकाम रही। हदायतकार का ख्याल है कि फ़िल्म की कामयाबी आयरिश ज़बान की कहानी सुनाने की बढ़ती हुई भूख की अलामत है। उन्हें यकीन है कि आयरिश ज़बान की सिनेमा तरक्की करता रहेगा और बैनुल-अक़वामी शनाख्त हासिल करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है, हैवर्डफोर्ड वेस्ट वेल्स में एक हॉस्पिटल के बाहर एक बच्चे को हलाक करने वाले कार हादसे की वजह से एक खतून को जेल भेज दिया गया है। ड्राइवर, जिसने बीमा नहीं किया था और कोकीन पी ली थी, अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो बैठी और एक प्राम से टकरा गई। 11 माह का बच्चा जाए वकूआ पर ही दम तोड़ गया, जबकि ड्राइवर को 4 साल 8 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। जज ने इस वाक़े को अफसोसनाक और काबिल गुरेज़ जानी नुकसान करार दिया। अच्छा जी, ये फिर मौसम के मुतल्लिक़ ही है, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेट रेगुलेटर ई सेफ्टी कमिश्नर ने सिडनी के हमले से मुतल्लिक़ एक वीडियो के बारे में बात की है, जिसे साउथपोर्ट में छुरा घोंपने के मुजरिम एक्सल रुडाकोबाना ने देखा था। वीडियो को एक्स पर होस्ट किया गया था, जिसने रेगुलेटर के हटाने के नोटिस के बावजूद उसे ऑनलाइन रखने के लिए जदोजहद की। कमिश्नर ने नुकसान को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलवी कवानीन की तामील करने वाले प्लेटफार्म्स की अहमियत पर जोर दिया। रुडाकोबाना की पुरतशद्दुद रवैये की तारीख थी और इसे हमले से कबल 3 बार इंसदाद इंतहा पसंदी प्रोग्राम पर यूनिट के लिए भेजा गया था। असल में ना, ये यूके में वाक़या हुआ था। रुडाकोबामा, इसने ना ऑनलाइन चाकू खरीदा था और इसने कत्ल भी की है यूके में, तो उसके मुतल्लिक़ ये खबर थी।
اچھا جی، یعنی کہ یہ ساؤتھ پورٹ کا واقعہ ہمارا کہلاتا ہے۔ تو اس سے متعلق نیکسٹ نیوز ہے، ساؤتھ پورٹ حملے کے متاثرین کے اہل خانہ نے ایکس ڈاکو باننا کی سزا کے دوران اپنے درد اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ اہل خانہ نے اس حملے کو بزدلانہ فعل قرار دیا اور ان کی زندگیوں پر اس سانحے کے اثرات کے بارے میں جذباتی بیان شیئر کیے۔ روڈاکو باننا کو 3 لڑکیوں کے قتل اور متعدد کو زخمی کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ اہل خانہ کے بیانات نے حملے کے تباہ کن نتائج کو اجاگر کیا۔